सूरजपुर एक शांत और खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग सरल और एकजुट जीवन जीते थे। गांव की सबसे प्रिय गाय कामधेनु को सभी शुभ और पवित्र मानते थे। हर सुबह उसका दूध मंदिर में चढ़ाया जाता था और गांव के लोग इसे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते थे। एक शाम गांव के बाहर एक अज्ञात महिला पहुंची। वो बेहद कमजोर और भयभीत दिख रही थी। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। कोई उससे कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो जमीन पर गिर पड़ी। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, मेरे बच्चे को बचा लो, हमें शांति चाहिए। और उसकी आत्मा जंगल की ओर उड़ गई। उस घटना के बाद से कामधेनु का व्यवहार बदलने लगा। जो गाय पहले शांत और सौम्य थी, अब रातों को बेचैन होकर चिल्लाने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ दिन बाद गांव वालों ने देखा कि कामधेनु के पेट में अजीब हलचल हो रही है, जैसे उसके अंदर कुछ जीवित हो। लोगों के बीच अफवाहें फैलने लगीं कि कामधेनु पर किसी आत्मा का साया है। गांव के लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध तांत्रिक रुद्र बाबा को बुलाते हैं। बाबा अपनी सिद्ध शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कामधेनु के पास ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, इस गाय के पेट में एक भूतनी का बच्चा है। गांव वाले डर और हैरानी में पड़ गए। बाबा ने बताया, ये बच्चा उस महिला की आत्मा का हिस्सा है जो मरने से पहले शापित हो गई थी। उसकी आत्मा ने इस गाय को इसलिए चुना है क्योंकि यह पवित्र है और केवल इसके माध्यम से ही वो और उसका बच्चा मुक्ति पा सकते हैं। रुद्र बाबा ने पूर्णिमा की रात एक विशेष अनुष्ठान किया। गांव के लोग मंदिर के चारों ओर एकत्र हुए। मंत्रोच्चार और हवन के दौरान कामधेनु ने जोर से आवाज निकाली और उसके पेट से एक चमकता हुआ बच्चा प्रकट हुआ। वो बच्चा भूतिया लेकिन मासूम था। उसने गांव वालों से अपनी माँ की कहानी सुनाई। मेरी माँ राजा की दासी थी। उसने राजकुमार से प्रेम का फल था, लेकिन राजा ने इसे अपमान समझा और हमें मरवा दिया। तब से मेरी आत्मा जंगल में भटक रही थी और मेरी माँ की आत्मा शापित हो गई थी। गांव वाले ये सुनकर भावुक हो गए। बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने इस गाय को इसलिए चुना क्योंकि इसकी पवित्रता ही हमें मुक्ति दिला सकती है। रुद्र बाबा ने कहा कि इन आत्माओं को मुक्ति देने के लिए गांव वालों को मिलकर एक भव्य पूजा करनी होगी। गांव के लोग डर और अंधविश्वास को भुलाकर एकता के साथ इस अनुष्ठान में शामिल हुए। जैसे ही अंतिम मंत्रोच्चार हुआ, एक तेज प्रकाश कामधेनु और बच्चे को घेर लिया। उसी रोशनी में बच्चे की माँ की आत्मा प्रकट हुई। उसने बच्चे को अपने गले से लगाया और कहा, अब मैं शांति में हूँ, धन्यवाद। इसके बाद दोनों आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं। कामधेनु भी अपनी पुरानी शांत और सौम्य स्थिति में लौट आए। इस घटना के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव वालों ने समझा कि करुणा और एकता के बल पर किसी भी शाप को दूर किया जा सकता है। ये कहानी गांव की परंपरा का हिस्सा बन गई और हर पीढ़ी इसे सुनाने लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक लाइक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।